हे जगत के जीवों, यदि यह दुखमय संसारस्थ आवागमन मिटाना चाहते हो तो एक अपने शुद्धात्मा को ध्याना ही अभिहित है। उसी में सार्थकता है इस मनुष्य भव की। इसलिए परमार्थ शरण नामक काव्य छंद है, पंडित रविंद्र जी ने जो लिखा है, इसमें बहुत गंभीर बात आई है। इष्ट अनिष्ट कल्पना त्यागो हर्ष विषाद तजो। मैं बीच में से ले रहा हूँ, पूरा नहीं ले रहा हूँ, जितना छंद इम्पोर्टेंट है। इष्ट अनिष्ट कल्पना त्यागो हर्ष विषाद तजो, समता धर्म महिमा में अपना आत्म आप भजो। आत्म आप भजो, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शब्द ध्यान करना। दूसरे को भजने के लिए नहीं कहा है, किसी कोई दूसरा कहेगा और मैं सुनता रहूंगा, ऐसा जल्प ध्यान का स्वरूप नहीं बताया है। ये एकांत में करने वाली क्रिया है। आत्म आप भजो, दूसरे नहीं भज सकते, नहीं भजा सकते। समझ में आया? आगे शाश्वत सुख सागर अंतर में देखो लहरावे, दुर्विकल्प में जो उलझे वह लेशन सुख पावे। मत देखो पर्यायों को गुण भेद नहीं देखो, मत देखो संयोगों को कर्मोदय मत देखो। अहो देखने योग्य एक ध्रुव ज्ञायक प्रभु देखो, हो अंतर्मुख सहज दिखता अपना प्रभु देखो, हो अंतर्मुख सहज दिखता अपना प्रभु देखो। महत्वपूर्ण बात मुझे यही कहनी थी, ध्यान का स्वरूप है। ध्यान कोई पर सापेक्ष क्रिया नहीं है, ध्यान कोई शरीर आश्रित क्रिया नहीं है, ध्यान ये स्वभाव आश्रित क्रिया है, स्व आश्रित क्रिया है। वर्तमान काल में धर्म ध्यान ही हो रहा है। मोक्ष मार्ग के योगी की बात कर रहा हूं, ठीक है। मोक्ष धर्म ध्यान ही संभव है, शुक्ल ध्यान संभव नहीं है। तो ये जो धर्म ध्यान है उसका स्वरूप 4 प्रकार से बताया गया है। आज्ञा विचय, अपाय विचय, अपाय विचय को ही उपाय विचय कहते हैं, विपाक विचय और संस्थान विचय। अपन थोड़े से गुणस्थान भी समझ लेते हैं। आज्ञा विचय कौन से गुणस्थान में होता है ये समझेंगे तो और अच्छा लगेगा। देखो, आज्ञा विचय धर्म ध्यान यह 4थे गुणस्थान में। ओके, मैं एक विशेष बात बोलूंगा। वैसे 3रे गुणस्थान में भी आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। इस न्याय से चलो गुणस्थान, आप आपके पास नोटबुक होगी तो फटाफट एक चार्ट बनाइए। पहला और दूसरा गुणस्थान, टोटल ध्यान कितने हैं? 8। आर्त 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान, ठीक है। 3रे गुणस्थान में 9 ध्यान कहे हैं। कौन से? आर्त ध्यान 4, रौद्र ध्यान 4 और आज्ञा विचय धर्म ध्यान 3रे गुणस्थान में बताया है, ठीक है। कैसे, क्या है ना, वहां सम्यक्त्व का अंश है ना, सम्यक्त्व का अंश है, सम्यक मिथ्यात्व है ना, उसमें सम्यक्त्व का अंश पड़ा है। इसलिए आज्ञा विचय धर्म ध्यान बिना नहीं हो सकता। 4थे में आ जाइए। 4थे गुणस्थान में 9 ध्यान कहे हैं। सॉरी, 4थे में 10 बताए, 10। 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और आज्ञा विचय धर्म ध्यान और अपाय विचय धर्म ध्यान, ये 2 ही धर्म ध्यान 4थे में है। उसमें भी और याद करना,
चौथा गुणस्थान किसका किसका हो सकता है? चारों गति में हो सकता है, अर्थात देवों के भी हो सकता है, नारकियों के भी हो सकता है, मनुष्यों के हो सकता है, तिर्यंचों के हो सकता है। एक पॉइंट नोट कीजिए, नोट, स्टार मार्क लगाइए। नारकियों में मात्र 9 ध्यान है चौथे गुणस्थान में। कैसे, क्या कह रहे? उनके अपाय विचय धर्म ध्यान नहीं होता, उनका मात्र और मात्र आज्ञा विचय धर्म ध्यान ही होता है। थोड़ा समझाऊंगा मैं आपको एनालिसिस करने के लिए। अब पहले चार्ट पूरी करते हैं। क्या क्या हो गया अब तक, मैं फिर से दोहराता हूं। पहला दूसरा गुणस्थान 8, पहले रौद्र ध्यान और आर्त ध्यान के 4 भेद, 4 भेद, तो 8 ध्यान हो गए। तीसरे गुणस्थान में 9 ध्यान बताए, एक आज्ञा विचय धर्म ध्यान ऐड हो गया। चौथे गुणस्थान में क्या है? 10 धर्म ध्यान है, आज्ञा विचय और अपाय विचय ऐड कर दो। हाँ, लेकिन चौथे गुणस्थान वाला नारकी होगा तो उसके अगर ध्यान हुआ, धर्म ध्यान हुआ, तो वह आज्ञा विचय धर्म ध्यान ही होगा। ठीक है, ये मतलब इसके 9 ध्यान है। ठीक है, पांचवें गुणस्थान वाले के 11 धर्म ध्यान है, सॉरी 11 ध्यान है। 8 वो आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के 4 भेद, और एक विपाक विचय धर्म ध्यान ऐड कीजिए, विपाक विचय धर्म ध्यान। ठीक है, विपाक विचय ये पांचवें गुणस्थान वाले के हो जाता है। लास्ट छठवें गुणस्थान में 12 प्रकार के धर्म ध्यान बताए गए हैं। ठीक है, 12 प्रकार के धर्म ध्यान, 12 प्रकार के ध्यान, उसमें चारों धर्म ध्यान संभव है। ठीक है, इस न्याय से हमको अगर लगता होगा कि धर्म ध्यान कोई भी कहीं भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। आज्ञा विचय और अपाय विचय की ही पात्रता चौथे में बताई है, विपाक विचय तक की पात्रता 5वें में, और संस्थान विचय तक की पात्रता 6वें में बताई है। ठीक है, ऐसा क्यों, ये पूछना नहीं, बस ऐसा ही स्वरूप है, ऐसा ही भगवान के केवल ज्ञान में झलका है, सो उनके वाणी में मुखरित हुआ है। ये बात इसी प्रकार से है। ठीक है, देखो आप कहोगे प्रश्न बहुत जबरदस्त है यहाँ पर। प्रश्न ऐसा हो सकता है कि अरे लोक भावना क्या है? लोक भावना और कुछ नहीं, संस्थान भी चाहिए ना, है ना। 14 राजू उत्तुंग नभ, लोक पुरुष संठान, तामे जीवन आदित्य, भरमत है बिन ज्ञान, है ना लोक भावना। तो लोक भावना में हम क्या, लोक के आकार का विचार करना था, तो 14 राजू है कि नहीं, तो हो गया ना फिर उस प्रकार से धर्म ध्यान। लेकिन आचार्य देव कहते हैं देखो, ऐसा शुभ भाव रूप चिंतन कोई भी जीव कर सकता है, लेकिन जब भी ध्यान होना है अर्थात शुद्धोपयोग होना है, उसके पहले चौथे गुणस्थानवर्ती को संस्थान विचय नहीं होगा। संस्थान विचय का शुभ भाव हो सकता है, लेकिन संस्थान विचय धर्म ध्यान नहीं हो सकता। मतलब कह रहे संस्थान विचय अर्थात संस्थान का विचार करेगा, और वो करने के बाद में आज्ञा विचय या अपाय विचय में कन्वर्ट होगा वो ध्यान, और फिर आज्ञा विचय अपाय विचय पूर्वक ही शुद्धोपयोग होगा। कितने जन इस बात को पकड़ रहे हैं? मैं रिपीट करूं, ऐसी किसकी रिक्वेस्ट है? हाँ, रिपीट करता हूं। देखो मैं ये कह रहा हूं, प्रश्न ये है कि संस्थान विचय धर्म ध्यान चौथे गुणस्थान में क्यों नहीं कहा, या विपाक विचय धर्म ध्यान चौथे गुणस्थान में क्यों नहीं है, प्रश्न किया। देखो जैसे कर्म कितने खिलते हैं, कर्म का बंध, उदय, सत्ता, हम नहीं समझते क्या? हमको मालूम नहीं क्या? ये गोमटसार कर्मकांड के ये सब त्रिभंगी जितने हैं, उदय सप्तभंगी, सत्ता सप्तभंगी और बंद सप्तभंगी है ना, ये सब।
तो ये सब हम ना अभ्यास नहीं करते क्या? कर सकते हैं ना। फिर ये हमारे क्यों नहीं हो सकता? मतलब चौथे गुणस्थान वर्ती के ऐसा विपाक विचय धर्म ध्यान या संस्थान विचय धर्म ध्यान क्यों संभव नहीं है? प्रश्न ऐसा हुआ। क्यों? अभी अभी हमने देखा कि चौथे गुणस्थान में मात्र आज्ञा विचय और अपाय विचय धर्म ध्यान हो सकते हैं, और उसमें भी नारकियों के तो अपाय विचय ही नहीं है, मात्र आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। ठीक है, चलो वहां पर भी एक प्रश्न है, मैं प्रश्न करूंगा, लेकिन अभी तो ये करता हूं। देखो इस पॉइंट का समाधान कह रहे हैं कि कोई जीव है, वो संस्थान लोक का आकार का विचार कर रहा है, तो शुभ भाव है। शुभ भाव हो सकता है, लेकिन शुभ ध्यान नहीं होगा, शुभ उपयोग नहीं होगा, क्योंकि उपयोग वो ध्यान पूर्वक ही, ध्यान में कार्यकारी होता है। शुभ भाव ये अंतर्मुहूर्त से ज्यादा रहा तो शुभोपयोग हो सकता है। समझ में आ रहा है क्या? लेकिन शुभोपयोग नहीं हुआ ना, शुभ भाव होता है, और ये शुभ भाव होते ही इमीडिएटली उपयोग आज्ञा विचय में कन्वर्ट हो जाता है या अपाय विचय में कन्वर्ट हो जाता है, और अपाय विचय या आज्ञा विचय संबंधी शुभोपयोग होगा और उसके पश्चात शुद्धोपयोग अर्थात धर्म ध्यान हो जाएगा। अब कितने जनों को समझ में आया? आया ना? आप एक्सप्लेन करेंगे सबके लिए प्लीज, जरा मुझे समझना है क्या क्या हो रही, प्रोसेस समझाइए मुझे। हाँ, उसका शुभ उपयोग हो गया, शुभ हो गया, हाँ, और शुभ उपयोग हो गया, लेकिन वो शुभ उपयोग कन्वर्ट नहीं होता, तो वो आगे विचय और अपाय विचय में कन्वर्ट होकर ही वो आएगा। राइट, यस, बहुत अच्छा। देखो क्या कह रहे, प्रोसेस ये है, शुभ भाव हो सकता है संस्थान विचय वाला या विपाक विचय वाला शुभ भाव हो सकता है, शुभोपयोग नहीं होगा एक, क्योंकि शुभोपयोग पूर्वक ही शुद्धोपयोग होने वाला है। और हमने देखा है शुभ भाव और शुभोपयोग में फर्क है। क्या फर्क है? अंतर्मुहूर्त तक नहीं रहता। शुभ भाव यदि अंतर्मुहूर्त तक रहे तो उसको शुभोपयोग नाम दिया जाता है, नहीं तो शुभोपयोग नाम नहीं दिया जाता। समझ में आ रहा है क्या? तो अब जीव की ऐसी ताकत है, ऐसी पात्रता है कि वो शुभोपयोग मात्र आज्ञा विचय या अपाय विचय संबंधी करेगा, और उसी को लेकर इसको शुद्धोपयोग होगा। समझ में आया? अर्थात जब भी शुद्धोपयोग होगा उसके पहले इसको आज्ञा विचय या अपाय विचय धर्म ध्यान ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? चलिए देखो, एक प्रश्न, बोलिए, प्रश्न है क्या आपका बहन जी? क्या समझाना अभी? कौन सा विषय? संस्थान विचय और विपाक विचय धर्म ध्यान नहीं होगा जब हाँ, होगा, मतलब वो ज्यादा दिखेगा, ऐसा ही ना। देखो शुभ भाव और शुभोपयोग में अपन ने फर्क है ऐसा देखा था। क्या फर्क है? शुभ भाव अंतर मुहूर्त तक नहीं रहता और शुभोपयोग अंतर मुहूर्त तक रहता है। दो पहले सबसे बड़ा फर्क तो यही है शुभ भाव और शुभोपयोग में। यूजुअली हम ऐसा अंतर नहीं करते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म अंतर है। क्या? शुभ भाव हो सकता है संख्यात काल के लिए, असंख्यात काल के लिए हो सकता है, लेकिन एक अवली एक समय जितना नहीं होगा। अगर एक अवली एक समय जितना हो गया तो अंतर्मुहूर्त हो गया और इतना काल शुभ उपयोग के लिए कार्यकारी, बस फिर शुभ उपयोग हो गया। अब मैं ये कह रहा हूं कि संस्थान विचय संबंधी शुभ भाव हुआ जीव को, हो सकता है, या विपाक विचय संबंधी शुभ भाव हो सकता है चौथे गुणस्थान वर्ती को, लेकिन शुभोपयोग नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगर ये शुभोपयोग और ज्यादा काल के लिए हुआ
शायद उसके पूर्वक इसको ध्यान होने की संभावना है, लेकिन हो नहीं सकता क्योंकि इसकी पात्रता नहीं है। तो क्या होता है, इसका शुभ भाव के बाद में होता है आज्ञा विचय नामक शुभोपयोग या अपाय विचय नामक शुभोपयोग। आज्ञा विचय शुभोपयोग में क्या है, आज्ञा विचय में परीक्षा करना, 6 द्रव्य 7 तत्व, वस्तु स्वरूप, वस्तु स्वातंत्र्य, क्रमबद्ध पर्याय, फिर से पंचलब्धि, या फिर अपन षट कारक का विचार कर सकता है, 4 अभाव का विचार कर सकता है। ये सब क्या होगा, ये आज्ञा विचय में लेंगे। तो इससे क्या होगा, इसके पूर्वक ही इस जीव को शुद्धोपयोग होगा। चौथे गुणस्थान वाले को संस्थान विचय संबंधी शुभोपयोग ही नहीं होता, शुभ भाव होता है, या फिर विपाक विचय संबंधी शुभोपयोग नहीं होगा, या हुआ भी तो भी वो शुद्धोपयोग में कन्वर्ट नहीं होगा, वो तो आज्ञा विचय में या अपाय विचय रूपक शुभ भाव होगा, शुभोपयोग होगा, और उसके बाद में इसको शुद्धोपयोग होगा। समझ में आ रहा है क्या? इसका मतलब स्थिरता नहीं रहती है, स्थिर रहने के लिए उतना पुरुषार्थ नहीं होता। हाँ बोलिए। नहीं, किसने कहा? शुभ उपयोग मतलब ध्यान नहीं है, शुभ उपयोग, हाँ हाँ, शुभ, देखो भैया, शुभ उपयोग, सुनिए ना, शुभ उपयोग ये विकल्प है, और शुद्धोपयोग वहां पर विकल्प नहीं है। बुद्धिपूर्वक वो विकल्प खड़ा नहीं करा है। जैसे देखो, शुभोपयोग में ऐसा हो सकता है कि मैं शुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं त्रिकाल हूं, आनंद घन हूं, ये शरीर मुझसे पृथक है, शरीर स्पर्श रस गंध वर्ण वाला है, ये सब शुभोपयोग में हो रहा है। समझ में आया? शुद्धोपयोग में प्रतीति होती है। समझ में आया? तो शुभोपयोग ये शुद्धोपयोग नहीं है। हाँ है ना, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, अरे शुभोपयोग अंतर्मूर्त रहा, मैं शुद्धोपयोग अंतर्मूर्त रहेगा वो अलग चीज है, लेकिन शुभोपयोग अंतर्मूर्त की बात कर रहा हूं। शुभ भाव अंतर्मूर्त रहेगा तो शुभोपयोग नाम पड़ता है। शुभ भाव और शुभोपयोग दो अलग चीज बता रहा हूं मैं। शुभ भाव और शुद्धोपयोग अलग चीज है। समझ में आ रहा है क्या? भाव और उपयोग में अंतर कर रहे हैं अपन पहले। शुभ भाव अलग चीज, शुभोपयोग अलग चीज। ठीक है, चलिए, एक प्रश्न तो ये हो गया। और प्रश्न है और किसी को? देखो, प्रश्न क्या था? हाँ प्रश्न ये था कि नारकी जीव को अपाय विचय धर्म ध्यान का क्या प्रॉब्लम है? अपाय विचय क्यों नहीं हो सकता? आज्ञा विचय ही क्यों कहा? प्रश्न है ये। तो इसका समाधान इतना ही है कि आज्ञा विचय क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसने पूर्व में जिनवानी सुनी है। ठीक है, अभी आप यहां पर लगा सकते हो, क्या कह सकते हो? विपाक विचय। यहां पर विपाक विचय क्यों नहीं लगा सकते? लगा सकते। देखो, विपाक विचय संबंधी शुभ भाव होगा, कितनी यातना, कौन से कर्म का फल है, क्या भाव किया होगा, किस कर्म के फल में मैं यहाँ पर आया हूं, ऐसा वो विपाक विचय का चिंतन करेगा, अर्थात शुभ भाव होगा। एक देखो, दो बातें कर रहा हूं। कर्म का उदय हुआ तीव्र, उस समय आकुलता होगी, तो ये अनिष्ट संयोगज आर्त ध्यान हुआ कि नहीं? लेकिन ये आर्त ध्यान नहीं कर रहा है, ये विपाक विचय नामक चिंतन कर रहा है। शुभ भाव, ओ
क्या कर्म किए होंगे मैं यहाँ पर आया। देखो मारकाट के बीच में ये परिणाम हो रहा है जीव को। अब वो हो गया, उसके बाद में इसको डायरेक्टली इमीडिएटली जिनवाणी का स्मरण हो सकता है कि मैंने पूर्व में ऐसी जिनवाणी सुनी, उसकी अनादर किया, तभी तो जाकर मैं यहाँ पर आया। मैं विषय भोगों में सुख नहीं ऐसा कहा था तो भी मैं विषय भोगों में जाता था, और उसका फल स्वरूप मैंने रौद्र ध्यान किया और मैं नरक में आया। समझ में आया क्या? अब ये उसका चिंतन चल रहा है। भगवान आपने बताया हुआ मार्ग 6 द्रव्य 7 तत्व ऐसा ही वस्तु स्वरूप है, और मैं शुद्धात्मा ही सर्व सुखमय हूं। ये बाहर से मुझे कोई भी दुख देने में समर्थ नहीं है, ऐसा उसकी दृढ़ प्रतीति हो जाती है, और ऐसा शुभोपयोग में आते हुए वो जीव शुद्धोपयोग को प्राप्त होता है। याद रखना, पंचलब्धि पूर्वक गुजर रहा है, गुजरेगा। समझ में आ रहा है क्या? अपन तो एक झटके में बोल रहे हैं कि अंतर्मुहूर्त में हो गया, अरे लेकिन उस अंतर्मुहूर्त में अनेकों अंतर्मुहूर्त जाएगा। वहां पर शयोक्षम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग लब्धि, और फिर करण लब्धि। करण लब्धि के भी 3 भेद करना, अधक करण, अपूर्व करण, अनिवृत्ति करण, और उसके बाद में वो गैप के बाद में फिर सम्यक्त्व। समझ में आ रहा है क्या? कितनी बड़ी प्रोसेस है, ये सब अंतर्मुहूर्त में करने वाला है जीव ने क्या किया? कौन से कर्मों को आगे पीछे किया? कुछ नहीं किया, एक अपने शुद्धात्मा के प्रति समर्पण कर दिया। समझ में आया? जितना समर्पण तीव्रता से उतनी उपलब्धि फास्ट होगी। समझ में आ रहा है क्या? जितने समर्पण में देरी होगी उतना दुख ज्यादा पाएगा। समझ में आ रहा है? तो देखो हर जगह पर यही बात है। देखो हम कोई झूठ बोले, जितना देर हम उस बात को छिपाएंगे, झूठ बोलकर क्या होगा? उतना देर हमको आकुलता होगी, और जितने जल्दी हम अपनी गलती को, अपने झूठ को एक्सेप्ट करके कन्फेस करेंगे, हमको उतने जल्दी हल्का लगेगा। बस यहाँ पर भी वही बात है। जितने जल्दी हम शुद्धात्मा के प्रति समर्पण व्यक्त करेंगे, समर्पित होंगे, ये विषय 6 द्रव्य 7 तत्व, उसमें मात्र मेरा जीव तत्व ही सर्वोपरि है, सदा सुखमय है, ऐसा जो निर्णय करता है, या ऐसा आज्ञा विषय पूर्वक इसको आत्मानुभव हो जाता है। अपाय विषय से नहीं होता। अभी अपाय विषय क्या है? अपाय विषय थोड़ा सा उसका विचार करते हैं। अपाय विषय मतलब क्या? अप अधिक अय, संधि की मैंने, संधि अप अधिक अय। अप का अर्थ होता, अय ये धातु है, ठीक है? अय ये धातु, अय मतलब क्या? परिणमन, गमन। समझ में आया? अब अप मतलब क्या? नाश करता हुआ। अप मतलब नाश करता हुआ, वो क्या हो गया? अपाय। ठीक है? किसका नाश करना? तेरे इस संसार की परिपाटी का नाश करता हुआ जो चिंतन चलता है उसको अपाय विचय धर्म ध्यान कहेंगे। एक बात, अपाय विचय का ही दूसरा नाम उपाय विचय धर्म ध्यान है। उप अधिक अय, इसकी भी संधि की मैंने, उप अधिक अय। उप मतलब समीप, अय आना। तो यहां पर मोक्ष मार्गो साधता हुआ जो चिंतन चलता है, आत्मा के समीप आने के योग्य जो चिंतन चलता है, उसको उपाय विचय धर्म ध्यान कहते हैं। विचय मतलब क्या? विचय मतलब होता है विचार। मैंने पिछली बार भी बताया था, स्मृति समन्वाहार ये शब्द 30वें सूत्र में, स्मृति समन्वाहार ये शब्द की अनुवृत्ति यहां पर भी करनी है, अर्थात बारंबार चिंतन होगा ही होगा। मेरा एक प्रश्न है, बारंबार चिंतन मतलब क्या होता है?
अनुप्रेक्षा, बहुत अच्छा। अनुप्रेक्षा का ही अगला रूप क्या है? आम्नाय। आम्नाय का ही अगला रूप क्या होगा? परिणमन, अर्थात ध्यान होने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? तो इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड, स्वाध्याय के बिना ध्यान संभव नहीं है। स्वाध्याय यथार्थ हुए बिना ध्यान की सिद्धि की पॉसिबिलिटी रेयर है। इसलिए जो जो जीव ध्यान करना चाहते हैं, सबसे पहले वे स्वाध्याय में जुड़ जाए। और स्वाध्याय अर्थात स्वाध्याय को यथार्थ रूप से चिंतन करके, परीक्षा करके, अपनी वस्तु कैसी है इसका निर्णय पहले करना, विकल्पात्मक भूमिका में, कि मैं कितना हूं, मेरी द्रव्य क्षेत्र काल भाव अपेक्षा मेरी चतुष्टय कितना है, ये पहले निश्चय करेगा। ये जब तक नक्की नहीं होता है स्वाध्याय के बल पर, उसके बिना ध्यान की कल्पना कोरी कल्पना है। दिस इज यूजलेस। कोई भी उपलब्धि नहीं है, वो शुभ भाव हो रहा है तुमको। समझ में आ रहा है क्या? शुद्धात्मा को प्राप्त करना है तो शुद्धात्मा का स्वरूप क्या है ये समझना ही पड़ेगा। बिन जाने ते आत्म स्वरूप को कैसे गहिए। समझ में आ रहा है? उस आत्मा को कैसे ग्रहण करेंगे जिसको मालूम ही नहीं है। समझ में आया? देखो आजकल के बच्चों को बोला, बेटा हमने तुम्हारे लिए एक लड़का फाइनल किया है। क्या? मुझे बिना पूछे? वो क्या करता है क्या नहीं करता है, मेरे विचार उससे मिलते हैं नहीं मिलते, मैं उसको कैसे अपनाऊं? समझ में आ रहा है? लड़की ऐसी कहती है। कहने की बात आजकल हम इतने परीक्षा प्रधानी हुए हैं, उसके विचार मेरे विचार मैच होते हैं कि नहीं, ये बात करने देते हैं, उसके बाद में वो हाँ या ना डिसाइड करते हैं। यहाँ पर ऐसा ही है, अपना आत्म स्वरूप कैसा है इसका नक्की किए बिना ही हम डायरेक्टली ध्यान में बैठ जाते हैं। और ध्यान के नाम पर शरीर की क्रिया को ही, शरीर में एकदम स्थिरता, वो अचलपना, विकल्प नहीं करना, आदि आदि कल्पनाएं करके हम गलत प्रकार से ध्यान की कल्पना कर रहे हैं। समझ में आ रहा है क्या? ध्यान ये सहज क्रिया है। ध्यान ये आत्म स्वरूप के प्रति समर्पण भाव है। जिसे आत्मा के प्रति महिमा आ जाती है वो अन्य कहीं दौड़ता ही नहीं उपयोग। और जिसको आत्मा की प्रति महिमा नहीं आई है उसका उपयोग यहाँ वहां दौड़ते रहता है। उसको विषय अच्छे लगते हैं, भोग अच्छे लगते हैं, संयोग अच्छे लगते हैं। और जब जब हमको ये सब अच्छा लगने लगता है, समझ लेना हम आत्मा से विमुख हो गए हैं। इष्टोपदेश में एक छंद ही डाल दिया, क्या? यज्जीवस्योपकाराय, सॉरी उल्टा है, यद्देहस्योपकाराय तज्जीवस्यापकारकम्, यज्जीवस्योपकाराय तद्देहस्यापकारकम्। महत्व की बात यह है कि यदि तुम अपने जीव का उपकार करना चाहते हो तो तुम्हें देह का अपकार करना ही पड़ेगा। अर्थात देह जनित जितने भी विकल्प है, संयोग है, संयोगी भाव है, उन सबको गौण करना पड़ेगा। अपना ये सब अपने 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 देह के आश्रित सबको अपने अपने के नाम पर तुम संसार में भटकने का उद्यम मत करना। उतना ही देर यदि तुम अपने आत्म कल्याण के लिए लगाओ तो तुम्हारा इस मनुष्य भाव का निहाल हो जाएगा। और कदाचित तुम जिस समय में विषय भोग में लग रहे हो उसी समय में अगली आयु बनने का काल होगा तो तुम क्या करोगे? नहीं, हम वहां भी अच्छा ध्यान करेंगे। अरे कैसे अच्छा ध्यान होगा? विषय भोगों में अच्छा ध्यान कैसे संभव है? समझ में आ रहा है क्या? इस भव के सो कॉल्ड जितने भी अपने प्रिय परिकर है उनके मन रखने के पीछे तुम अपने इस दुर्लभ मनुष्य भव का घात मत कर लेना। समझ में आया? ध्यान का स्वरूप चल रहा है। मैं शुद्धात्मा को कैसे ध्याता हूं, ध्याना चाहिए, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। आज्ञा विषय में हमने ये देखा कि जैसा वस्तु स्वरूप बताया है वैसा समझना, अर्थात प्रयोजनभूत तत्वों को
परीक्षा पूर्वक ग्रहण करना, और अप्रयोजनभूत तत्वों में यदि तुम परीक्षा कर सकते हो अनुमान के बल पर तो अनुमान से नक्की कर लेना, और नहीं कर सकते तो जैसा है वैसा स्वीकार कर लेना। ठीक है, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत। अभी अपाय विचय और उपाय विचय में क्या कह रहे हैं? अपाय विचय या उपाय विचय कह रहे हैं इस संसार का अभाव कैसे किया जा सकता है, इसका विचार करना अपाय विचय। और मोक्ष का उपाय क्या है, इसका विचार करना उपाय विचय। बोलिए रोहित भैया, प्रश्न है क्या? ओके, तो अपाय विचय उपाय विचय। अभी अपाय विचय उपाय विचय में किसकी चर्चा होगी वैसे, कोई बताएगा? अपन ने कल किया था वैसे प्रयास। अपाय विचय उपाय विचय में कौन से अनुयोग की चर्चा हो सकती है? यहां पर मूल रूप से द्रव्यानुयोग की चर्चा है। 6 द्रव्य 7 तत्व की चर्चा होगी 100%। यही पर अभी जीव आगे आश्रव तत्व क्या, आश्रव का अभाव कैसे करना, संवर कैसे प्रकट करना, यही तो विचार करेगा। समझ में आ रहा है क्या? निर्जरा कैसे होगी कर्मों की, समझ में आया? ये अपाय विचय के माध्यम से संवर का उपाय करना और आश्रव का अपाय करना, तो ये द्रव्यानुयोग होगा एक। और जहां जहां द्रव्यानुयोग है वहां व्यवहार खड़ा ही है। व्यवहार खड़ा है अर्थात चरणानुयोग खड़ा है, क्योंकि चरणानुयोग के बिना द्रव्यानुयोग की कल्पना कोरी कल्पना है, शुष्कता है। क्योंकि चरणानुयोग के माध्यम से हमारे परिणति में, हमारे चित्त में विशुद्धि प्रकट होती है, और इस विशुद्धि के बल पर ही तुम आश्रव का अभाव कर सकते हो। तुम्हारे परिणाम विशुद्ध है ये तुम तभी कह सकते हो जब तुम जीव दया के योग्य कार्य में प्रवृत्ति करते हो। तुम्हारे परिणाम तभी विशुद्ध है ये तुम तभी दावा कर सकते हो जब तुम मर्यादित खान पान करते हो। तुम्हारे परिणाम तभी विशुद्ध है ये तुम ऐसा दावा तभी कर सकते हो जब तक तुम अन्याय अनीति से हटे नहीं हो। समझ में आया? जब तक तुम्हारे जीवन में 8 मूल गुण आए नहीं है, सप्त व्यसन का त्याग हुआ नहीं है, तब तक तुम विशुद्ध हुए नहीं हो। विशुद्धि लब्धि का स्वरूप याद है क्या किसी को? विशुद्धि लब्धि का स्वरूप होमवर्क आप सबके लिए, अगर पता है तो 1 मिनट में बोल दीजिए, नहीं तो होमवर्क विशुद्धि लब्धि का स्वरूप देख लेना। पूरा का पूरा चरणानुयोग आया है, विषय चल रहा है पंचलब्धि का, पूरे द्रव्यानुयोग का विषय है, और कह रहे पात्रता विशुद्धि लब्धि है, और विशुद्धि लब्धि में पूरे चरणानुयोग की चर्चा है। समझ में आ रहा है क्या? इसलिए मैंने यहाँ पर उपाय विचय अपाय विचय के माध्यम से ये बात घटित करने की कोशिश की कि चरणानुयोग कोई वेस्ट नहीं है, समय की बर्बादी नहीं है, आकुलता नहीं है, अति नहीं है, ये एक आवश्यक क्रिया है। अगर हम अपने आत्मा में स्थित नहीं रह पा रहे हैं तो यही करने योग्य है, यही हमारा उपयोग, हमारा पुरुषार्थ ढलाने चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? अन्य किसी भी जगह पर नहीं। हाँ, अपाय विचय और उपाय विचय की चर्चा हो गई। देखो ये शब्द जो है अपाय विचय उपाय विचय ये एकार्थवाची है। जैसे देखो हमने 8 अंग में उपगुहन और उपबृहन ये 2 अंग देखे। 5वां अंग है ना सम्यक दृष्टि के, उपगुहन और उपबृहन मतलब क्या? गुहन मतलब ढकना, छुपाना, और बृहन मतलब प्रकट करना है। परस्पर विरुद्ध शब्द है कि नहीं? अपाय और उपाय ऐसा ही परस्पर विरुद्ध लग रहे हैं, लेकिन दोनों एक में के पूरक है। वैसे ही यहाँ पर हम समझें, ठीक है? हाँ जी, तो ये एक बात हो गई।
कुंद कुंद स्वामी ने भी एक छंद लिखा है, जो सो रहा व्यवहार में वो जागता निज कार्य में, जो जागता निज कार्य में वो सो रहा व्यवहार में। समझ में आ रहा है क्या? अगेन इंपॉर्टेंट बात, देखो व्यवहार का अभाव करके ही स्वभाव में आया जाता है, लेकिन स्वभाव में जिसको आना है व्यवहार करना ही पड़ता है। और व्यवहार अर्थात जो शुभ भाव विशुद्ध परिणाम। समझ में आ रहा है क्या? वो क्रिया को व्यवहार नहीं कहा जा रहा है, वो क्रिया जब होगी उस समय में अंतर्मन में तुम्हारे भाव विशुद्ध ही होने चाहिए, होते होंगे, तो इसी को व्यवहार कहा जा रहा है। शुभ भाव। और एक बात, अशुभ पूर्वक तो कोई आज तक शुद्धोपयोग में नहीं गया है। जो भी जब भी गया है शुभ भाव पूर्वक ही शुद्धोपयोग में गया है, या शुभोपयोग पूर्वक ही शुद्धोपयोग में गया है। इसलिए जब जब शुद्धोपयोग होता है उसके पहले शुभोपयोग होता ही है। और शुभोपयोग मतलब यथार्थ भावों की विशुद्धि। समझ में आ रहा है? हाँ जी, चलिए, तो ये एक बात हो गई अपनी। आज क्या बात है, अपना बंद हुआ नहीं क्या ये? हाँ है, होने को आया है। ठीक है। हाँ देखो, वे अपाय विचय नामक उपयोग नहीं करेंगे। समझ में आया? देखो, अपाय विचय नामक भाव हो सकता है, लेकिन जब भी शुद्धोपयोग होगा ना, शुद्धोपयोग के पहले आज्ञा विचय ही होगा। इसलिए वे कह रहे हैं कि आज्ञा विचय धर्म ध्यान उनके है। ठीक है। अपाय विचय ना, देखो लॉजिकली विचार कीजिए तो विपाक विचय का भी चिंतन हो रहा है। कौन से कर्म के फल में मैं यहाँ पर आया, तो ये विपाक विचय हो रहा है कि नहीं? हो रहा है। विपाक विचय नामक भाव हो रहा है, शुभ भाव। ओके, उपयोग अलग चीज और भाव अलग चीज। ओके, तो विपाक विचय नामक उपयोग भाव हो गया, तो साथ साथ अब मुझे इसका अभाव करना योग्य है ऐसा आज्ञा अपाय विचय भी होगा कि नहीं होगा? अपाय विचय नामक भाव हो सकता है ना, भाव हो सकता है, लेकिन उपयोग नहीं होगा, ये कह रहे हैं। और जब उपाय नहीं हो, भाव नहीं, मतलब उपयोग नहीं हुआ ना, तो फिर उस ध्यान का नाम अपाय विचय धर्म ध्यान नहीं कहेंगे, वो आज्ञा विचय धर्म ध्यान है। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि उसके पहले उपयोग कौन सा था, उसके अनुसार वो ध्यान का नाम घटित हो रहा है। तो उसके पहले उसको आज्ञा विचय नामक धर्म ध्यान उपयोग ही था, इसलिए उस ध्यान का नाम आज्ञा विचय धर्म ध्यान। ऐसा वो अपाय का विचार नहीं करता, ऐसी बात नहीं, लेकिन अपाय विचय नामक उपयोग नहीं पाया जा रहा है। जिस वो ध्यान के पहले अपाय विचय नामक उपयोग नहीं है, इसलिए उसको उस ध्यान का नाम आज्ञा विचय ही कहा जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? एक एक सबको समझ में आ रहा है? आपने किसी ने हाँ नहीं कहा, तो मैं समझता हूँ सबको समझ में आया। ठीक है, ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, अब विपाक विचय, देखो और एक बात रह गया, एक छोटा सा बिंदु है। वर्णी जी ने ना आज्ञा विचय धर्म ध्यान इज इक्वल्स टू निशंकित अंग, आज्ञा विचय धर्म ध्यान इज इक्वल्स टू निशंकित अंग, ऐसा घटित किया है। और अपाय विचय धर्म ध्यान इज इक्वल्स टू अपाय, अपाय मतलब क्या? अभाव करना। तो अपाय विचय नामक धर्म ध्यान इज इक्वल्स टू स्थितिकरण।
स्थितिकरण में लिया है। मतलब क्या, मैं दूसरों के या मेरे मोक्ष मार्ग के स्थिरता कैसे प्रदान करूं, इसको मोक्ष मार्ग में कैसे लाऊं, ऐसा विचार करना इज नथिंग बट अपाय विजय धर्म ध्यान। समझ में आ रहा है क्या? ऐसा उन्होंने घटित करने की कोशिश की है। आप हमने भी मोक्ष मार्ग प्रकाशक में मेरे ख्याल से पेज नंबर 215 पर हमने वहां पर प्रश्नकर्ता के मुख से यही बात रखी थी कि आज्ञा सम्यक्त्व, आज्ञा विचय धर्म ध्यान और निशंकित अंग, ये 3 बातें उन्होंने घटित की थी। आप देखो कोरिलेशन हो रहा है क्या? सेम बात वर्णी जी ने भी उनके प्रवचनों में ली है। ठीक है, तो क्या कहा मैंने? आज्ञा विचय धर्म ध्यान इज इक्विवेलेंट टू निशंकित अंग। निशंकित अंग मतलब क्या? यह ही तत्व है, इसी प्रकार ही है, और नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। कहा क्या क्या कहा फिर से? आज्ञा विचय की यह ही तत्व है, आज्ञा विचय इक्वल टू निशंकित, यह ही तत्व है, इसी प्रकार है, अन्य नहीं है, सॉरी, और नहीं है, अन्य प्रकार से नहीं है। ठीक है, 4 बातें हैं। ठीक है, इसी को निशंकित कह रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अब विपाक विचय की चर्चा करेंगे। विपाक विचय, और एक प्रश्न है मेरा। एक प्रश्न ऐसा है कि तिर्यंचों में अपन अपाय विचय धर्म ध्यान कैसे घटित करेंगे? ये कोई लॉजिक लगा सकता है क्या? अभी वही बात है ना, अपाय विचय कैसे घटित करेंगे मतलब क्या? इसको ऐसा भाव होता है कि मैं, मेरी संसार अवस्था, ये दुख रूप अवस्था, संसार अवस्था ये समझता नहीं है, लेकिन ये दुख रूप अवस्था का अभाव कैसे करूं, अर्थात सुख रूप अवस्था कैसे प्रकट करूं, ये चिंतन करता हुआ वो क्या करता है कि मेरा सुख मेरे आत्मा में ही दिखाई देता है, ऐसा जानकर इसी से मेरी दुख रूप अवस्था का नाश होगा, ऐसी दृढ़ता लाता है, वैसा ही उपयोग बढ़ता है, शुभोपयोग बढ़ता है, और उसी शुभोपयोग पूर्वक इसको शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है। इसलिए इसको अपाय विचय अपन कह सकते हैं। ठीक है, हाँ। एक बात और, क्षायिक सम्यक दृष्टि है। ठीक है, चौथे गुणस्थान वाला क्षायिक सम्यक दृष्टि, वो अपाय विचय धर्म ध्यान क्यों करेगा? ये वो सुखी है ना। बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। ये समझ में आ रहा है क्या? क्षायिक सम्यक दृष्टि है, वो तो सुखी हो गया है श्रद्धा अपेक्षा, लेकिन चारित्र मोह है ना अभी भी। अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संज्वलन सब पड़े हैं, 9 कषाय पड़ी है, तो इनका भी अभाव है ना, तो अपाय विचय धर्म ध्यान का चिंतन होगा। ये आप कितने जन समझ रहे हैं? प्रयास कीजिए, थोड़ा सा ना उपयोग लगाएंगे तो ही ये विषय पल्ले पड़ेगा, क्योंकि ऐसी चर्चा कहीं होती ही नहीं। आप मुझे बताओ, आपने ध्यान के नाम पर ऐसी चर्चा कहीं सुनी है क्या? होती ही नहीं है ये चर्चा। और सच्चा स्वरूप समझे बिना अपन ध्यान कैसे कर पाएंगे? समझ में आ रहा है? तो स्वरूप समझना बहुत जरूरी है। धर्म ध्यान का स्वरूप ही मालूम नहीं है और हम धर्म ध्यान करने की चेष्टा कर रहे हैं, ये कितनी हास्यास्पद बात होगी। अरे कितने ही जन ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, 6 द्रव्य 7 तत्व मालूम नहीं है, 4 अभाव 5 भाव इनका स्वरूप समझते नहीं है, क्रमबद्धता का स्वरूप समझते नहीं है, षटकारक का स्वरूप समझते नहीं है, निश्चय क्या व्यवहार क्या ये समझते नहीं है। कैसे इनको ध्यान होगा?
समझ में आ रहा है क्या? किसको ध्यान है यही पता नहीं है, वो वस्तु का स्वभाव क्या है, वो कैसे तिष्ठती है, वो बाधित है अबाधित है, कैसा उसका अभाव है, यही मालूम नहीं, कैसे उसको ग्रहण करें, है ना? तो चलिए एक बात ये हो गई। चलिए अभी विपाक विषय का चर्चा करते हैं। विपाक विषय, विपाक विषय कौन से गुणस्थान में है? 5वें गुणस्थान। ठीक है, मेरा प्रश्न है 5वें गुणस्थान में फिर कौन से ध्यान हो गए? 4 आर्त ध्यान, 4 रौद्र ध्यान और 3 धर्म ध्यान। ठीक है, आज्ञा विचय, अपाय विचय और विपाक विचय। ठीक है, विपाक विशेष रूप से पकना, ठीक है, फल देना, विशेष रूप से फल देना। तो कर्म के फल का विचार करके यहां पर जीव को शुद्धात्मा की प्राप्ति होती है, अर्थात शुद्धोपयोग होता है। कैसे होता है? थोड़ा सा अपन एक एग्जाम्पल लेंगे, सब कुछ नहीं लेंगे, लेकिन हम 4-5 गुणस्थानों के ऊपर क्या चिंतन करता है इसकी बात अपन करेंगे। देखो, आप चाहो तो चार्ट बना सकते हैं। पहला गुणस्थान, एक साइड में गुणस्थान लिखिए, एक साइड में कौन सी प्रकृति का उदय है, क्या करता है ये जीव, कौन से गुणस्थान में कौन सी प्रकृति का उदय चलता है, इसके ऊपर वो उपयोग लगाता है। ठीक है, देखो क्या कर रहा है। देखो पहले गुणस्थान में कहते एकेंद्रिय, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। शॉर्ट में लिखिए, मतलब आपको फास्ट लिखने को होगा। एकेंद्रिय, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। देखो ये चर्चा टीकाओं में भी नहीं है। ठीक है, हाँ, थोड़ी विशेष चर्चा है। एकेंद्रिय, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इनका ही उदय पहले गुणस्थान तक है, आगे के गुणस्थानों में नहीं है। तो अब ये जो विपाक विचय धर्म ध्यान का चिंतन करने बैठा है जीव, ये इस प्रकृति के संबंध में विचार करता है। क्या? एकेंद्रिय जाति का उदय पहले गुणस्थान तक ही है। इसके आगे दूसरे गुणस्थान में नहीं। हाँ बोलिए। पहला गुणस्थान फिर से एक बार रिपीट कीजिए। हाँ, आप शॉर्ट में लिखिए, मतलब आपको फास्ट लिखने को आ जाएगा। पहले गुणस्थान में एकेंद्रिय, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण। एकेंद्रिय, आताप, सूक्ष्म, अपर्याप्त और साधारण, इनका उदय पहले गुणस्थान तक है, आगे के गुणस्थानों में नहीं पाया जाएगा। अर्थात इन प्रकृतियों का उदय नहीं, अर्थात ये फल, इनका फल दूसरे गुणस्थान में नहीं है। इन शॉर्ट समझ में आ रहा है? विपाक, ये उनका उदय ही वहां पर नहीं मिलेगा, अर्थात पकेंगे, फल ही नहीं देंगे वहां पर। तो एकेंद्रिय पहले गुणस्थान में ही पाया जाता है। ओके, आताप नाम कर्म की प्रकृति आगे के गुणस्थानों में। देखो उद्योत जो है ना, उद्योत ये तिर्यंचों की भी होती है, संगी पंचेंद्रिय तिर्यंचों की भी हो सकती है, लेकिन आताप मात्र पृथ्वी कायिक के ही होता है नाम कर्म, राइट। और पृथ्वी कायिक क्या है? स्थावर चीज है, वो एकेंद्रिय ही होगा और पहला गुणस्थान ही पक्का होगा। ठीक है, सूक्ष्म नाम कर्म। अब सूक्ष्म नाम कर्म किसका होगा? पहले में ही होगा, सूक्ष्म एक पहले गुणस्थान में होगा और एकेंद्रिय जाति वाले का ही होगा। समझ में आ रहा है क्या? दोनों बातें कोरिलेट हो रही है। अपर्याप्त नाम कर्म वाला जीव कौन से गुणस्थान में है? अपर्याप्त मतलब कौन सा? लब्ध अपर्याप्त की बात करिए, निवृत्त अपर्याप्त की बात नहीं चल रही है। अपर्याप्त का पहला गुणस्थान। और साधारण कौन होता है?
साधारण नाम कर्म किसका होता है वैसे? हाँ, अरे वनस्पतियों में होता है साधारण नाम कर्म, समझ में आ रहा है क्या? हाँ, वनस्पति। एक शरीर के स्वामी अनंत जीव, एक शरीर के स्वामी आनंद जीव, साथ साथ श्वासोश्वास, साथ साथ मरण, साथ साथ जन्म, ये सब एक साथ होता है साधारण। ठीक है, चलो। हाँ, पहले गुणस्थान में ऐसा ये विचार करता है, विपाक विपाक, विचार करना कि ये प्रकृतियों का उदय अगले गुणस्थान में नहीं है, विपाक। समझ में आ रहा है क्या विपाक? दूसरा, अब दूसरे गुणस्थान में क्या विचार करता है? कह रहे अनंतानुबंधी चतुष का उदय यहां तक है, इसके आगे के गुणस्थान में नहीं है, तो ये ऐसा विचार करता है अनंतानुबंधी चतुष। मेरा प्रश्न है, पहले गुणस्थान में अनंतानुबंधी का उदय है क्या? हाँ, तो वो वहां पर क्यों नहीं गिनाया? अरे हम, मिथ्या तो है ना। हाँ, मिथ्यात्व को लेकर कौन कौन खड़ा है? मिथ्यात्व नहीं है तो वो नहीं है, इतनी सी बात है। ठीक है, अब अनंतानुबंधी को लेकर कौन सा गुणस्थान खड़ा है, उसके आगे वो नहीं रहेगी। ठीक है, तो एक बात ये हो गई। देखो, एक प्रश्न है, प्रश्न, दो इंद्रिय स्थावर, दो इंद्रिय का गुणस्थान कौन सा है? पहला। स्थावर पहला। तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, इनका उदय दूसरे गुणस्थान में संभव है या नहीं? प्रश्न है। दो इंद्रिय स्थावर, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, इनका उदय दूसरे गुणस्थान में संभव है या नहीं? सोच के बोलना। दूसरा गुणस्थान क्या है, कब होता है? देखो, हाँ, सासादन नाम है, राइट, सासादन है, वो कब होता है वैसे? सम्यक तो से च्युत होता हुआ जी। वेरी गुड। अब आगे मेरा प्रश्न है, दूसरे गुणस्थान में मरण होता है क्या? होता होगा? कंफर्म नहीं है, ठीक है। होता है दूसरे गुणस्थान में मरण। आपको अपने को मालूम है ना कौन से गुणस्थान में मरण नहीं होता है? तीसरे में, 12वें, 13वें, 14वें, बराबर, यहां पर मरण नहीं होता। और 8वें के पहले भाग में, 8वें का पहले भाग में चढ़ते समय में मरण नहीं होता। बाकी हर जगह पर मरण हो सकता है। ओके, ये मालूम है। देखो, इसके बिना ना थोड़ा सा क्लियर नहीं होती है बातें। तो हाँ, क्या कहना चाहिए? प्रश्न क्या था? दो इंद्रिय स्थावर, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय, इनका उदय दूसरे गुणस्थान में संभव है क्या? तो उत्तर है हाँ है। कैसे? कह रहे अपर्याप्तक अवस्था में दूसरा गुणस्थान हो सकता है, और अपर्याप्तक अवस्था में ये दो इंद्रिय जीव भी हो सकता है, तीन इंद्रिय भी हो सकता है, चार इंद्रिय भी हो सकता है, और स्थावर भी हो सकता है। मतलब जो सम्यक तो से च्युत हो गया है और वो दूसरे में आया, दूसरे में ही उसने आयु बांधी, आयु बांध के फिर आगे गया है। समझ में आ रहा है क्या? आगे मतलब कहा गया? नीचे। ये दो इंद्रिय, तीन इंद्रिय, चार इंद्रिय स्थावर में ऐसे हो सकता है। देखो, मोक्षमार्ग प्रकाशक में एक प्रकरण आया है। हाँ, कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव, देखो परिणामों की विचित्रता। कोई अनादि मिथ्या दृष्टि जीव सम्यक तो प्राप्त करके अंतर मुहूर्त में मोक्ष अवस्था को प्राप्त कर लेता है, और कोई
11वें गुणस्थान में स्थित जीव वहां से च्युत होकर मिथ्यात्व में प्राप्त करके अनंत अनंत परिभ्रमण, मतलब वहां अर्धपुद्गल परावर्तन काल भटकता है, ऐसा भी कहा है ना। तो परिणामों की विचित्रता देखो, ऐसा संभव है अनादि मिथ्या दृष्टि अंतर्मुहूर्त में सम्यक को, मतलब मोक्ष को, और 11वें गुणस्थान में स्थित जीव परिणामों के शिथिल होने को लेकर कहाँ गिर गया। तो इसलिए दूसरे गुणस्थान में आयु बन के फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, स्थावर जो बनना है बनेगा और जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यह अपर्याप्तक अवस्था में ही संभव है। ओके, पर्याप्तक अवस्था में संभव नहीं है फिर, ठीक है? क्यों पर्याप्तक में क्यों नहीं संभव? बोलिए बहन जी, बोलिए, कोई भी बोलिए। दूसरे गुणस्थान में आके उसका मरण होता है, जैसे 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाला जीव, तो वो पहले में आ जाता होगा कि अंतर्मुख में पहले में आ जाता? आता ही है, बराबर। प्रश्न क्या है? वही पूछना था कि जैसा आपको ना दूसरा गुणस्थान रह सकता है। हाँ, देखो मैं फिर आप नहीं समझे। ममता भाभी आप बोलिए, आपको क्या कुछ आंसर देना है? मैं आपको समझा दो भाभी, 1-2 मिनट रुकिए। प्रश्न नहीं समझ में आया। अच्छा, प्रश्न ही नहीं समझ में आया, ठीक है, चलो फिर मैं समझाता हूँ। देखो मेरा प्रश्न ये है कि दूसरे गुणस्थान में 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय और स्थावर का उदय होगा कि नहीं होगा? इन प्रकृतियों का उदय, देखो मैं विपाक विचय धर्म ध्यान की चर्चा कर रहा हूं, और विपाक विचय में ये जीव दूसरे गुणस्थान में कौन से कर्म प्रकृतियों का उदय है ये विचार कर रहा है। तो मेरा प्रश्न ये है कि स्थावर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, इन इन प्रकृतियों का, नाम कर्म की प्रकृतियां है, इनका दूसरे गुणस्थान में उदय है क्या? तो आंसर ये है। कब? अपर्याप्तक अवस्था में, जब दूसरे गुणस्थान में है और अपर्याप्तक अवस्था को है, ऐसी अवस्था में है। मतलब कैसे पॉसिबल है, समझाता हूं। देखो, चौथे गुणस्थान से च्युत हुआ, दूसरे में आया, दूसरे में आयु बंद हो गई, वो 6 आवली का समय है ना, जघन्य और उत्कृष्ट 6 आवली है। तो कह रहे कि 6 आवली भर के समय में वो अंतर्मुहूर्त का काल है, क्योंकि अंतर्मुहूर्त का काल कितना है? आवली प्लस 1 समय इज इक्वल टू अंतर्मुहूर्त। तो ये 6 आवली तो बहुत बड़ा काल है, असंख्यात बड़ा काल है, और इसको कितने चाहिए आयु बनने के लिए? 8 समय की तो बात है, तो वो उसमें बन सकता है, ठीक है। तो आयु तो अंतर्मुहूर्त चाहिए आयु के लिए भी। हाँ, 8 मध्यम लेशा के अंश की बात है। तो कह रहे कि ठीक है, आयु बंदी, ठीक है, आयु बंदी, और इसको 2 इंद्रिय या 3 इंद्रिय स्थावर नाम कर्म का उदय हो गया, अर्थात 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय जाति का उदय आ गया। तो इस न्याय से वो वहां पर जा सकता है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हो सकता है अपर्याप्तक अवस्था में, ठीक है। दूसरे गुणस्थान वाला जीव ऐसा रह सकता है, ठीक है। हो रही क्या बात? फिर दूसरे गुणस्थान से डायरेक्टली फिर पहले गुणस्थान में आने वाला है, और पहले में आएगा तो फिर सब चालू हो जाएगी बातें, ठीक है। ये इतनी सी बात थी, ओके। हाँ, अब पर्याप्तक अवस्था में क्यों नहीं है? कह रहे पर्याप्तक अवस्था में मरा किधर है? और जो दूसरे गुणस्थान में पर्याप्तक अवस्था में आया है वो कौन होगा? वो संगी पंचेंद्रिय ही होगा ना। समझ में आ रहा है क्या? दूसरे गुणस्थान में जो आया है
पर्याप्तक अवस्था वाला जीव ये तो संगी पंच इंद्रिय होगा, लेकिन अपर्याप्तक अवस्था में यदि कोई जीव दूसरे गुणस्थान में है उसकी ये बातें संभव है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? थोड़ी सी गंभीर बात थी, हेवी भी बात थी, थोड़ा सा उपयोग शार्प होगा तो समझ में आया होगा। ठीक है, हेलो, हाँ बोलिए। पर्याप्तक में आ जाएगा वो तो संगी पंचेंद्रिय हो जाएगा, तो वो मतलब दूसरे से पहले में आएगा या ऊपर चढ़ेगा? पहले में आएगा ना, पहले में आएगा ना वो। और यदि 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, अब ऊपर कैसे चढ़ेगा? अब नहीं चढ़ेगा, अब वो मिथ्यात्व में रहेगा। हाँ, यदि वो संगी पंचेंद्रिय हुआ तब की बात अलग है, फिर वो हो सकता है आगे। लेकिन 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय वाला जीव बना तो कैसे बढ़ेगा आगे? फिर वो मिथ्यात्व में रहेगा। ठीक है, फिर वो तो आ गया ना पहले गुणस्थान में। हम दूसरे गुणस्थान, ऐड सेकेंड गुणस्थान, ये विपाक विचय विचार कर रहा है कि कौन से कर्म प्रकृति का उदय संभव है। तो ये विचार कर रहा है ऐसा ऐसा संभव है, बस ऐसा चिंतवन है ना, इसको विपाक विचय धर्म ध्यान कह रहे हैं। अब मेरा प्रश्न है, वैसे समय तो हो गया है, अपन कल भी इसको कंटिन्यू करेंगे। इससे धर्म ध्यान कैसे होने वाला है, ये कोई बताएगा? ये ऐसा मैं कर्म प्रकृति का विचार कर रहा है। कर्म प्रकृति अगेन क्या है? पर पदार्थ है, राइट? शुद्धात्मा तो नहीं है। हम ये विचार करके इसको धर्म ध्यान होने वाला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, समझ में आ रहा है क्या? पर का चिंतवन करके इसको धर्म ध्यान होने वाला है, विपाक विचय। समझ में आ रहा है सामर्थ्य कितनी है? देखो, इसलिए चौथे गुणस्थान वाले के आज्ञा विचय या अपाय विचय धर्म ध्यान ही कहा। क्यों? वो स्व को बुद्धिपूर्वक ध्यान है, उसको जरूरी है, लेकिन यहाँ पर को भी ध्याकर इसको शुद्धोपयोग हो जाता है। ये विशेष बात, एक बात ये। और एक आप विचार करना, जब भी हम कर्म प्रकृतियों की, उनके सत्ता, बंध, उदय आदि आदि की चर्चा करते हैं ना, उपयोग की सूक्ष्मता बढ़ जाती है और इनका हेयपना भी भासित होता है। अर्थात ये जीव को किस प्रकार संसार अवस्था में रुला रहे हैं उसका ज्ञान हो जाता है और सहज ही संसार विषय भोगों से विरक्ति हो जाती है। तो ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है, उपयोग की सूक्ष्मता। और देखो, जब भी शुद्धोपयोग होगा, उपयोग की सूक्ष्मता चाहिए ही चाहिए। जितना एकाग्र, क्योंकि हमारा ध्यान का सूत्र एक ही है, एकाग्र चिंता, एक को अग्र करते हुए, उसी को ध्याते हुए अन्य का निरोध हो जाना सुध्यान है। तो यहां पर एक को अग्र करते हुए अन्य का निरोध हो गया, ज्ञान होने वाला है। जैसे विपाक विचय में कर्म प्रकृति को चिंतन कर रहा है, लेकिन किस बुद्धि से? ये तो पर है, ये जानने योग्य है, ये मुझे प्रभावित करने में समर्थ नहीं। हाँ, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध से ये इनका ऐसा संबंध है जिसकी वजह से अनादिकाल से मैं संसार में खड़ा हूं। अब मुझे तत्व ज्ञान हो गया है, अब ये मेरे लिए अकार्यकारी है, अकिंचित कर है, ऐसा निर्णय करके वो स्वयं उनसे विरक्त हो जाता है और उसका उपयोग शुद्धात्मा में लीन हो जाता है। अर्थात वो अपने आत्मा में ये ज्ञेय है, ये मेरे लिए अकिंचित कर है, न इष्ट न अनिष्ट, ऐसा नक्की करके संयोग, संयोगी भाव, ये मेरे लिए अकार्यकारी, ऐसा नक्की कर लेता है। अर्थात पर द्रव्य का चिंतन करते करते इसको भेद विज्ञान हो जाता है। विपाक विचय धर्म ध्यान है ये। ठीक है, चलिए आज के लिए रुक जाते हैं, समय तो हो गया है। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं, नहीं तो फिर जिनवाएं।